नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं संदीप और आपके लिए लेकर आज एक मिट्टी की जांच करवाने के लिए सैंपल कैसे भरे, सही विधि से सैंपल कैसे भरना है वो अपनी इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो मिट्टी से सैंपल भरने के लिए भाई मेरे पास ये अपना साधारण जो अपने पोल रोपते हैं ना घरों में, वही एक बोक्की है। इस बोक्की से अपने को पहले इस तरह से जमीन में खड्डा कर लेना है। खड्डा कितना करना है? सिर्फ आपको 6 इंच खड्डा करना है। 6 इंच ये खड्डा हो गया। उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। इस तरह से आप एक कटोरी लेके, ये जो मेरा भी आप देख पा रही है 6 इंच पूरा खड्डा है। इस 6 इंच खड्डे में से जमीन के लगा के नीचे से और इस तरह से ऊपर तक, इस तरह से ऊपर तक लेके आनी माटी को, यानी कि ऊपर के हिस्से तक माटी इसमें शामिल होनी चाहिए। शामिल होने के बाद अपने भाई इस थैले में डाल लेते हैं। यहाँ से आप मिट्टी को नीचे से 6 इंच तक का लेंगे। मैं कैमरा मैन से कहूँगा भैया थोड़ा दोबारा दिखा दे। 6 इंच गहरी तक की मिट्टी लेनी है और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ऊपर तक, मतलब बिल्कुल किनारे तक लेनी है। इस तरह से आपको 1 हेक्टेयर ज़मीन में से 5 जगह से मिट्टी लेनी है। 1 हेक्टेयर ज़मीन में से 5 जगह से लेनी है। पहला जो भी आप मेरी वीडियो में देख पा रहे हैं, मैंने ये यहाँ से इतनी सी मिट्टी ले ली, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मिट्टी ली है मैंने इस कॉर्नर से। कॉर्नर को आप जैसे कि देख पा रहे हैं भैया, मैंने 25 से 30 फुट छोड़ दिया, यानी कि कॉर्नर के थोड़ा अंदर आके मैंने लिया, बिल्कुल कॉर्नर से भी नहीं लेनी। इसी तरह से चारों तरफ से और फिर एक बीच में से सेंटर में से लेनी है। सेंटर में से लेके फिर इन 5 जगहों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अपने को इतनी सी मिट्टी चाहिए। तो अब पहला जो हमने सैंपल यहाँ से भर लिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सारे सैंपल भर के आज मैं अपने ही खेत की मिट्टी का सैंपल भर रहा हूँ, आप लोगों को बताने के लिए और अपनी जाँच करवाने के लिए। तो भाई जो अब बीच का जो सेंटर का खड्डा है वो हमने 6 इंच गहरा इस बोक्की से खड्डा कर लिया है। और बोक्की से खड्डा करने के बाद मिट्टी निकालने का वही तरीका रहेगा। नीचे से 6 इंच से लेके ऊपर तक इस तरह से आपको मिट्टी का सैंपल लेना है, यानी कि ऊपर का हिस्सा भी आना चाहिए, बीच का भी आना चाहिए। नीचे 6 इंच गहरा खड्डा करना है। 6 इंच से गहरा करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको। और ये हमने यहाँ से दूसरा सैंपल कलेक्ट कर लिया है। आप खड़ी फसल में से भी सैंपल ले सकते हैं, लेकिन बस शर्त इतनी है कि जब आप फसल का सैंपल लें तो मिट्टी सूखी होनी चाहिए। बस विशेषता इस चीज़ की ध्यान रखना है। सैंपल लेते वक्त मिट्टी का या खेत सूखा होना चाहिए और प्रॉपर आप सैंपल ले सकें। तो भाई ये मैं तीसरी जगह से इसका सैंपल भर रहा हूँ। हालांकि यहाँ की जो माटी है वो देखने से मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ बेलू माटी की जो संख्या है वो ज़्यादा है। इसीलिए अपने खेत में अलग अलग जगह से सैंपल भरना है ताकि एवरेज अपने खेत का जो मिट्टी के जांच है वो हो सके। यहाँ से भी मैं ये तीसरा सैंपल कलेक्ट कर रहा हूँ। इस तरह से बिल्कुल ज़मीन के गहरी 6 इंच गड्ढा करना है और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ऊपर तक की मिट्टी लेनी है। तो ये हमारा यहाँ से तीसरा खड्डा कि हमने मिट्टी का सैंपल भर लिया है। और अब हम चलते आगे चौथे वाले पे। तो भाई अपने ये चौथी जगह सैंपल लेने के लिए पहुँच चुके हैं। ये हमारे पहले बड़े 3 जगह के जो सैंपल है वो हमने यहाँ रखे हैं और ये आगे चौथी जगह के लिए तैयारियाँ स्टार्ट है। हालांकि मेरा तो पहले भी इस खेत का सैंपल की जाँच करवाई हुई थी, लेकिन बहुत से किसान साथियों का ये कमेंट आ रहे थे कि लाइव वीडियो में कि भाई आप सैंपल का भरते कैसे हैं, सैंपल कैसे लेते हैं, उसका तरीका बताओ। तो आज मैं खड़ी फसल में सैंपल लेके आपको बता रहा हूँ। भी आप जब चाहे सैंपल ले सकते हैं, लेकिन खेत सूखा होना चाहिए। तो भी आज ये मैं अपनी खेत का सैंपल ले रहा हूँ दोबारा। और सैंपल की जो जांच करवाने का जो खर्चा है ना, वो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। मात्र 5 रुपये मिट्टी का और 5 रुपये पानी का। अपनी लोकल जो मंडी है उनमें तो 10 रुपये खर्चा है। और अगर आप हिसार चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में करवाएंगे तो वही 5-10 रुपये वहाँ पे भी ज़्यादा नहीं है। मैं प्राथमिकता आपको ये दूंगा कि अगर आप संभव हो सके तो हिसार चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में ही आप मिट्टी और पानी का जांच का सैंपल करवाएं, क्योंकि अपने यहाँ वो तकनीक नहीं है जो उस लेबोरेटरी में है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। तो ये अपना यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे पूरा 6 इंच तक की हमने ज़मीन की गहराई में बोक्की को अंदर डाला है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं तकरीबन ये 6 इंच के आसपास है, आराम से होगा। और इसका जो सैंपल निकालने का तरीका वही रहेगा। वापस पुनः थोड़ा इस तरह से पूरा भोर के लेके आना आपको ऊपर तक का और अपने थैले में डाल लेना है।
ये हमारा चौथी जगह से सैंपल हो गया और अब चलते हैं हम 5वीं जगह से। तो भाई अपने 5वीं जगह पहुंच चुके हैं। 5वीं जगह ये सैंपल लेंगे। हालांकि मैं अपने खेत का जो सैंपल है वो 6 जगह से लूँगा। 6 जगह से इसलिए लूँगा कि मेरा खेत है वो बिल्कुल एक जैसा चौरस नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि महसूस हो रहा है कि मेरे को 6 जगह से सैंपल भरना चाहिए। बाकी आप 6 जगह से भी भर सकते हो, 8 जगह से भी भर सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन कम से कम आपका 5 जगह होना चाहिए, चारों कोने। और चारों कोने से जैसे कि आप देख पा रहे हैं इतनी 20 से 25 फुट, 30 फुट, 50 फुट जगह छोड़ के आपको सैंपल भरना है, जैसे कि मैं भर रहा हूँ। और एक बीच में से भरना है। अगर आपको लगे कि नहीं भाई मुझे ज़्यादा जगह से भरना चाहिए तो आप बेझिझक ज़्यादा जगह से भर सकते हो, कोई बात नहीं है। तो ये अपना हो गया जी 6 इंच गहरा खड्डा। और ये अपने इसी कटोरी से वापस इसमें से नीचे 6 इंच गहरे से थोड़ी थोड़ी माटी को साथ लेते हुए आएंगे ऊपर तक। मतलब ये इस तरह से ऊपर तक की माटी आनी चाहिए कंप्लीट। और आप अपने इस थैले में ये जो भी आपके पास बर्तन रहे उसमें डाल लेनी है। जितने भी आपने सैंपल लेने हैं 5 इंच के 5 जगह से या 6 जगह से जितने भी लेने हैं सभी एक ही थैले में डालने हैं आपको। तो मैं 6 जगह से सैंपल लेने वाला हूँ। ये मेरी 5 जगह तो हो गई पूरी। और चलते हैं 6ठी जगह। तो भाई ये 6ठी जगह से अपने खड्डा खोद लिया है। अब 6ठी जगह से सैंपल भरेंगे। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेड़ से कितनी दूरी है, मेड़ से इतनी दूर रखनी है, यानी कि आपके किनारे से इतनी दूर रखना है। और ये बस इसी तरह से इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर तक बोरना है। ऊपर तक की माटी आ जानी चाहिए, नीचे की भी आनी चाहिए, ऊपर की भी आनी चाहिए, सभी मिट्टी आनी चाहिए। 6 इंच गहरी तक मिट्टी आपको लेनी है, उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये इसको ले लिया है। इसको लेने के बाद इसको अच्छी तरह से आप हिलाएंगे, इस तरह से मिट्टी मिक्स हो जाइए। जो 6 के 6 सैंपल हैं वो इस तरह से आपके मिक्स हो जाने चाहिए। और अगर आपकी मिट्टी आपको महसूस हो रहा है कि भैया गीली है तो आप उसको थोड़ा सुखा सकते हैं, क्योंकि जब लैब होगी तो आपकी मिट्टी वो बिल्कुल सूखी होनी ज़रूरी है। और जब मिट्टी की आप जांच करवाते वक्त सैंपल जो लेके जाना है उसके लिए आपको इतनी मिट्टी ले जाने की ज़रूरत है, बस इससे ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। 1 कटोरी आपकी सैंपल के लिए पर्याप्त रहेगी। लेकिन ये 5 से 6 जगह से लिया होना ज़रूरी होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो अभी मैं इस मिट्टी में थोड़ी नमी है जो कि घर जाके सुखाऊंगा। सुखाने के बाद इसकी आगे की जांच करवाएंगे।